नेतागिरी चमकाना, किसी को धमकी देकर, ये कहां तक ठीक है? और दम अगर धमकी देने का है तो क्या वो धमकी पूरी तरह से सच भी है या पूरी तरह खोखली है जो सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए है? ये सवाल तब उठा जब हनुमान बेनीवाल को धमकियां मिलनी शुरू हुई। धमकियां थी उनकी संपत्ति का विनाश करने की, धमकियां थी उनके नागौर में आकर उनको पूरी तरह से उनकी फैमिली को डराने की। ये धमकियां राजनीति में कितनी ठीक है और इससे कितने नेता बन सकते हैं, और इन धमकियों के पीछे का सच कितना बड़ा है, सच कितना गहरा है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। हनुमान बेनीवाल की संपत्ति को बुलडोजर से तोड़ने की खुली धमकी का असल सच आज इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे, इसलिए इस वीडियो के आप आखिर तक बने रहिए। होता क्या है, हनुमान बेनीवाल एक बयान देते हैं और उस बयान की शुरुआत में ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप जो है, उनके प्रताप पर किसी को संदेह नहीं है। उन्होंने मुगलों से लेकर तमाम सारी बाहरी ताकतों से बहुत तरीके से लड़ाई की है और राजस्थान में उनके शौर्य का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद उन्होंने बाकी टिप्पणियां की, लेकिन इस पूरी टिप्पणी को एक गलत आधार देकर कहीं ना कहीं अपनी नेतागिरी को चमकाने में बहुत लोग लग गए। और फिर क्या हुआ, कैसे उनकी धमकी वाला सच एक्सपोज हुआ, ये इस वीडियो में हम देखते हैं। करनी सेना के राज शेखावत की बड़ी धमकी आई और धमकी ये थी कि वो नागौर में जाएंगे। पहले कह रहे थे कि 8 तारीख को जाएंगे, फिर तारीख चेंज भी कर दी और कहा कि हनुमान बेनीवाल की तमाम सारी संपत्ति को बुलडोजर से खत्म कर देंगे। उस धमकी में कितना दम है ये भी आज समझेंगे और आखिरकार राज शेखावत को समर्थन किसका है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। राज शेखावत ने ये धमकी बेनीवाल के राजपूत विरोधी बयान के बाद दी। समझना यह जरूरी है कि उस बयान को किस तरीके से लिया जा रहा है, जो बयान की शुरुआत ही महाराणा प्रताप के शौर्य को सलाम करने के बाद हुई। अगर कोई महाराणा प्रताप के शौर्य को सलाम कर रहा है तो वो राजपूत विरोधी कैसे हो सकता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये बयान दिए कि हनुमान बेनीवाल राजपूत विरोधी, और उसके बाद उनके घर को कैसे बुलडोजर से उड़ा सकते हैं, ये सब कुछ कहा। लेकिन राज शेखावत को क्या बीजेपी के मंत्री के परिवारजनों का सपोर्ट है, ये समझने वाली बात है। आप इस तस्वीर में ये जो शख्स देख रहे हैं वो नागौर के स्थानीय एक बीजेपी के मंत्री जो जिनका नाम गजेंद्र सिंह खेवसर है, उनके बेटे उनके साथ में कई सारी फोटोज में देखे जा रहे हैं। ये फोटो भी आप देखिए, इसमें भी देखे जा रहे हैं, ये फोटो भी आप देखिए, इसमें भी देखे जा रहे हैं। पूरी तरह से सपोर्ट नजर आ रहा है। तो क्या ये सब कुछ एक राजनीतिक स्टंट हो रहा है जो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को डराने धमकाने के लिए हो रहा है? लेकिन जो धमकाने डराने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए, क्या ये शख्स डरने और धमकने वाला है? राज शेखावत सरेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस को कोई संज्ञान ही नहीं है। सरेआम कोई हथियार लेकर धमकियां दे रहा है, लेकिन और सीधा सीधा एक सांसद को धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस जो है इस बात को नहीं देख रही। ये फोटो सोशल मीडिया में पूरी तरह से सर्कुलेटेड है, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं देख रही। ये वाकई एक बड़ी त्रासदी है। उन पर पुलिस की कार्रवाई की मांग तमाम सारे जाट समाज के लोग कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल के बाकी समाज के समर्थक भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। जाट राजपूत विवाद क्या नागौर में और गहराएगा, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जितनी बड़ी तरीके से धमकी दी गई थी, उसके बाद वाले बयानों में ये उतनी ही बड़ी गीदड़ भपकी लग रही है, क्योंकि उसके बाद तारीख भी बदली गई। ये भी कहा गया हम तो केवल सम्मेलन करने आए थे, बुलडोजर वाली बात को एकदम ही पलट दिया गया। तो ये समझ में आता है कि
जो डर है वो आखिरकार है किसमें, और जो धमकी थी वो कितनी ज्यादा खोखली थी। तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो ये स्तर है, इस तरीके से जो राजनीति की जा रही है, वो राजनीति कहां तक सही है, ये आज सोचना पड़ेगा उन तमाम सारे लोगों को जो समाज के नाम पर राजनीति करते हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल का बयान एक बार फिर से सुना जाना चाहिए। उन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य से अगर किसी बयान की शुरुआत की तो वो राजपूत विरोधी कैसे हो सकता है, ये भी देखा जाना चाहिए। और उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको देखकर कहीं ना कहीं विरोध की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और विरोध केवल और केवल बांटने का नहीं होना चाहिए, जोड़ने का भी होना चाहिए। ये राजनीति की कहीं ना कहीं एक खराब पराकाष्ठा है जो आज देखने को मिल रही है। समाज के रूप में बांटकर राजनीति करने का ये प्रयास बेहद निंदनीय है। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।